बड़ी खुशी की बात है, आज हम यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आमने सामने बैठे हुए हैं। एक पक्ष हमारा गौरा देवी जो पक्ष में बात करेगा, दूसरा तीलू रौतेली जो विपक्ष में बात करेगा। आज का जो विषय है हमारा वो है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। बिल्कुल ज्वलंत विषय है। पहाड़ में हमेशा जो पहाड़ को आज तक आगे बढ़ाया है उसमें विशेष भूमिका हमारी महिलाओं की रही है। तो आज इसी विषय पर आज वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, क्योंकि अगर आज हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो हमारे लिए कल काफ़ी सुविधाजनक होगा, चाहे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए। फिलहाल सीधे लिए चलता हूँ मैं पक्ष जो कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर जो अपना पक्ष रखेगा, तो मैं सीधे लिए चलता हूँ इस समय पक्ष यानी कि गौरा देवी सदन के पास। धरती का श्रृंगार नारी, हरियाली की रखवाली है नारी, जल जीवन और जंगल बचाए, पर्यावरण बढ़ाए। आज हम सब आपको पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका से अवगत कराने जा रहे हैं। महिलाएं हमेशा से महिलाओं का विशेष योगदान रहा है पर्यावरण संरक्षण में। आज से नहीं अपितु वैदिक काल से आपने देखा होगा महिलाएं कई तरीके की पूजाएं करती हैं। पीपल पूजा, तुलसी पूजा, वट पूजा, ये पर्यावरण संरक्षण नहीं तो और क्या है। भारतीय रीति रिवाजों में भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति बहुत जागरूकता दिखाई गई है। महिलाएं सर्वप्रथम अपने परिवार, समाज और पर्यावरण हमेशा तीनों के प्रति बहुत ही जागरूक दिखाई देती हैं और हमेशा से ही महिलाओं ने इनके प्रति अपने बलिदान दिए हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि कई ऐसे आंदोलन हैं जिनमें महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि रही है, जिसके बारे में कुछ आंकड़े रघुवेंद्र आपको बताएंगे। जैसा मेरी जो साथी हैं उन्होंने आपको पर्यावरण पे महिलाओं के बारे में बताया कि वो किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करती हैं, ठीक है। तो उसमें मैं कार्ल मार्क्स को कोट करके कहना चाहूँगा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी परिवर्तन होता है बड़े से बड़ा, उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहती है, ठीक है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र रम्यते देवता। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मैं कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि पहला एक राजस्थान में एक खेजड़ी आंदोलन चला था, ठीक है। 1730 ईस्वी में अमृता जी के एक महिला थी, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था और इसमें 363 जो विष्णुई परिवार की जो महिलाएं थी उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी पर्यावरण संरक्षण के लिए। और कहीं ना कहीं इसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर के चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली में गौरा देवी जी ने की थी, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे। माननीय महोदय, हम विषय के विपक्ष से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। महोदय, केवल महिलाएं क्या, केवल व्यक्तिगत स्तर और स्थानीय स्तर पर बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इस बदलाव को टेक्नोलॉजी और उद्योग, कृषि के लेवल पर सबसे उच्च स्तर पर पुरुषों ने इसमें पुरुषों का वर्चस्व रहा है। अगर हम उद्योगों और टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं का इसमें योगदान होना बस एक एक्सेप्शन है। इनका बस उसको हम एक बस अपवाद समझते हैं कि उन्होंने इसमें भाग लिया है, लेकिन उनका उच्च स्तर पर भाग पुरुषों ने इसमें ज़्यादा भाग लिया है। मेरा ये मानना है कि महिलाओं का है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें पुरुषों से तो इनका उससे कम स्तर पर है। मैं तो इनकी बात को खारिज करना चाहूँगा। इन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की है, तो अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें जो सुनीता विलियमसन थी वो भी अंतरिक्ष से आई थी, तो उसमें महिलाओं की वो भी तो एक महिला होकर के वहाँ तक पहुँची थी। इस बात से असहमत हूँ। महोदय, मैं विषय के विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करूँगा। एक तरफ तो पीपल के वृक्ष को पूजा जाता है, तुलसी की पूजा होगी, हमारे घरों में होता है और ये सिर्फ मतलब हम करते हैं, सभी लोग करते हैं, महिलाएं नहीं पुरुष भी करते हैं उसमें। और एक तरफ हम इनको पूजते हैं, दूसरी तरफ हम जंगलों में जाके लकड़ियाँ काटते हैं, फिर जंगलों में आग भी लगाते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि पुरुष ही लगाते हैं। पहले तो मैं विषय को स्पष्ट कर लेता हूँ कि पर्यावरण सिर्फ हमारे पेड़ पौधे ही नहीं है, हमारे चारों ओर दिखने वाला वातावरण भी पर्यावरण है। इसमें जीव जंतु हैं, हमारा पहाड़ है, जो हमारी भूमि है, जल है, वायु है, हिमालय है, इसमें सारे विषय रखे जा सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में। इन विषयों में महिलाओं की कितनी भूमिका रही, जैसे कि अभी खिचड़ी आंदोलन की बात की गई थी, जो बिश्नोई आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1730 में राजस्थान के मारवाड़ रियासत के राजा ने एक ऑर्डर जारी किया, उसमें कि एक
महल बनाने के लिए लकड़ी काटने का आदेश दिया गया। महोदय, महल के लिए लकड़ियाँ काटना उतना ही आवश्यक है जितना कि संसद बनाने में आज के टाइम पे हमें आधुनिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से कि अगर महिलाओं ने उस पर रोक लगाई, कहीं ना कहीं उसने एक विकास के कार्य में बाधा उत्पन्न की है। सिर्फ महिलाएं जब पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रही हैं, उसमें विकास के कार्य में भी बाधाएं उत्पन्न होती है। उस समय महिलाओं ने रोका था और बहुत बड़े विकास कार्य को रोका था। तो मेरा मत ये है। पहले तो आपने कहा कि महिलाएं पेड़ काटती है, तो सर्वप्रथम केवल महिलाएं पेड़ नहीं काट रही हैं। और क्या आपने इस बात पर गौर किया कि महिलाएं पेड़ क्यों काट रही हैं? अपने जो खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, और वो भोजन का ग्रहण केवल महिलाएं नहीं करती बल्कि उनके घर के वृद्ध बच्चे सब करते हैं। अगर सरकार के द्वारा महिलाओं को बायोगैस, सौर ऊर्जा ऐसा कुछ प्रदान किया जाए तो महिलाएं जो पेड़ काट रही हैं वो भी नहीं काटेंगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि महिलाएं केवल पेड़ नहीं काटती, महिलाएं पेड़ लगाती भी हैं। मेरी विपक्षी साथी है सुहानी, आप थैलीसैंड से हैं, तो मैं आपको बता दूं थैलीसैंड विकास खंड के कोठी गांव में एक समलौन नाम का आंदोलन चलाया गया था, जिसका जो नेतृत्व किया था वो वीरेंद्र दत्त गोदिया जी ने किया था, जिनके नेतृत्व में गांव की महिलाओं का एक ग्रुप बना था, जिन्होंने अपने गांव के हर शुभ अवसर पर, किसी के जन्मदिन पर या किसी की शादी पर या हर शुभ अवसर पर, और महान जो लोग होते हैं इनकी याद में भी एक पेड़ लगाया था। तो अभी तक ये कुल 8000 पेड़ लगा चुकी हैं। और पेड़ तो इन्होंने लगाए ही, बल्कि इन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक भी किया, और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित भी किया। तो आप ये किस आधार पर कह सकते हैं कि महिलाएं पेड़ काट रही हैं? क्या आपको ये नज़र नहीं आता कि महिलाएं तो पेड़ लगा भी रही हैं? 8000 पेड़ लगाना कोई आम बात नहीं है। महोदय, यहाँ पे बात रखी गई है कि जो पेड़ काटे जाते हैं उनके बाद जो महिलाएं खाना बनाती हैं, और वो खाना सभी खाते हैं, घरों में जो प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। सरकार के द्वारा अभी बात की गई थी सरकार के द्वारा कोई योजनाएं चलाई जाए, तो महोदय अभी उज्ज्वला योजना चलाई गई थी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। वो भी किसी महिला के नेतृत्व वाली सरकार ने नहीं चलाई थी वो योजना, पुरुष के नेतृत्व वाली सरकारों ने योजना चलाई थी। ऐसी काफ़ी योजनाएं जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी पुरुष ही रहा हो, ऐसी योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई। फिर कहा जा रहा है कि 8000 पेड़ लगाए गए। एक नाम अभी आस्था आपको बताएंगी, कोई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, तो वो पेड़ लगाते हैं, हजारों लाखों पेड़ वो लगा चुके हैं, सिर्फ 8000 की बात नहीं, वो पुरुष है। उनका नाम आस्था आपको बताएगी अभी, काल सत्यनारायण और संदीप मलिक। इंस्टाग्राम एलपीजी ना, भारत में एलपीजी प्रोवाइड करवाने के बावजूद भी यहाँ की महिलाएं किस पे, बहुत सारी 70% महिलाएं किस पे निर्भर करती हैं? ईंधन पे निर्भर करती हैं, वनों की कटाई करती हैं। क्यों? एलपीजी प्रोवाइड करवाने के बाद भी क्यों 70% महिलाएं, शोध करने के बाद यूरोप की और भारत की, यहाँ आप सिर्फ भारत की बात नहीं कर सकते। भारत इन्वायरमेंट की बात हो रही है ना, तो इन्वायरमेंट पूरे अर्थ का होता है, पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर का होता है ना। अगर हम इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे तो वो सिर्फ भारत की थोड़ी ना होगा, वो पूरे अर्थ के बारे में होगा, है ना। तो आप सिर्फ भारत की, किसी कस्बे की, किसी स्थानीय गांव की बात नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप योगदान की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ भारत की बात ना करें, आप पूरे अर्थ की बात करें कि कहाँ कहाँ और कैसा कैसा योगदान महिलाओं द्वारा दिया गया है। आप ऐसी बात करें, आप सिर्फ किसी कस्बे को, और जैसे थलीसैंड है ना, तो थलीसैंड के बारे में, थलीसैंड में 8000 पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, है ना। सिर्फ थलीसैंड का क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। हमें क्लाइमेट चेंज करना है तो हमें पूरे अर्थ का करना है, पूरे अर्थ को सेव करना है ना। किसी गांव को सेव नहीं करना है। तो आप पूरे भारत की नहीं, पूरे अर्थ के बारे में बात करें। तो क्या एक पूरे अर्थ का डाटा बताएं। जैसे आप अगर जैसे 8000 पेड़ लगा रहे हैं, हाँ। 8000 पेड़ लगा के, इससे केवल एक क्षेत्र को ही उसका फायदा मिला, पूरे और जगहों को कहाँ फायदा मिला? कहाँ फायदा मिला आप ये बताओ। नहीं, जैसे कि इसका डेटा बताओ कि कहाँ फायदा मिला। जैसे कि आप कह रहे हो कि जैसे हाँ। अभी आपने कहा तो अमेज़न के जंगल है, 95% तो वहाँ से आती है। उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही? मतलब वहाँ आग लगती रही, लेकिन महिलाओं को कोई नाम ही नहीं आया कि महिलाओं ने वहाँ बचाव किया या कुछ भी किया, या वहाँ की सरकारों ने कुछ किया। कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम बताएंगे कि हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जब अमेज़न के जंगलों को नहीं बचा पाए तो आप 8000 पेड़ों से क्या एक्सपेक्ट करते कि वो पूरे महिला के बारे में बताएं पहले। इन 8000
8,000 जो पेड़ लगाए गए, इससे कुछ भी फायदा नहीं मिला। जो उस क्षेत्र को फायदा मिला होगा। केवल महिलाओं को ही दोष आरोपण कर रहे हैं आप, केवल महिलाओं को ही दोष दे रहे हैं। क्या इसमें महिला को दोष नहीं दे रहे हैं, क्या महिला को दोष नहीं दे रहे हैं। केवल महिलाओं को ही क्यों खींचा जा रहा है? क्या इसमें पुरुष जो बच्चे उनकी भागीदारी नहीं है? केवल हर चीज में महिलाओं को क्यों दोष दिया जा रहा है? नहीं, अब वो बोल रहे पूरे वर्ल्ड की बात होगी, तो आप क्यों हमेशा महिला को ला रहे हैं? जब वो पूरे वर्ल्ड की बात करने को बोल रही है तो हम भी केवल महिला के टॉपिक को लेंगे, जिसमें महिला की गलती होगी वो हम सुनेंगे, बाकी गलती हम नहीं सुनेंगे। आस्था मैम ने कहा कि केवल महिलाओं की बात होगी तभी हम बात को सुनेंगे। महिलाओं की बात इन्होंने पूरे पर्यावरण को बचाया जाएगा ना। जहाँ पे इन्होंने बात की थी आस्था ने, तो उन्होंने कहा था कि पूरे वर्ल्ड में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए बिल्कुल पुरुषों का योगदान बेहद ज्यादा है तुलना में महिलाओं की। महिलाओं का योगदान कम यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है। हमारे साथियों ने इस योगदान को नकारा नहीं, तो ये कहा कि उनका योगदान उतना ज्यादा नहीं है जितना पुरुषों का है। कंपैरिजन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ज़्यादा है। मैं दूर की बात नहीं करूँगी, पूरे विश्व की बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता इतना। मैं अपने घर और अपने आस पड़ोस की बात करूँगी। मेरे घर में जो पौधे लगाए वो मेरी माता जी ने लगाए, मेरी दादी जी ने लगाए। मेरे पड़ोस में जो पौधे लगाए वो भी औरतों ने लगाए। तो मैं कैसे बोलूँ कि पुरुष ज़्यादा भागीदारी है? महोदय, यहाँ पे अपने आसपास के वातावरण की बात हो रही है और हमारा सिर्फ अपना वातावरण नहीं, हमें अगर वातावरण की बात की जाएगी तो 8,000 पेड़ों से इससे नहीं होगा। इसमें पूरे ग्लोबल वार्मिंग को भी देखना होगा, जीव जंतुओं को भी देखना होगा। वातावरण में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं आते हैं, उसमें जीव जंतु वातावरण में पूरी बायोडाइवर्सिटी आती है। बायोडाइवर्सिटी आती है, उसमें सारे प्रदूषण आते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इतनी सारी चीजें वातावरण में आती है। सिर्फ आप पेड़ लगा रहे हैं 8,000, उससे बोल रहे हैं पर्यावरण संरक्षण हो गया। किस प्रकार से हुआ हम ये भी जानना चाहेंगे। हाँ, तो अभी आप अपने घर के आसपास देखिए, क्या आपके पिताजी ज़्यादा सफाई करते हैं या आपकी माताजी ज़्यादा सफाई करती है? क्या आपकी माताजी ने ज़्यादा पेड़ लगाए या पिताजी ने? और दूसरी बात, आप ये जंगल जलाने की बात कर रहे हैं, तो मैं कभी भी महिलाएं जंगल नहीं जलाती, क्योंकि नुकसान तो उन्हीं को होगा ना जो उन्होंने घास अपने गाय नहीं जलाता करके रखा है, जो उन्होंने घास अपने जंगल के ऊपर नहीं जलाता। हमारे यहाँ जलाती है भाई, वो घास नष्ट हो जाएगा। जलानी है भाई, हमारे यहाँ जलाने की जरूरत है। उस जंगल को जलाती तो नहीं, लेकिन उसी जंगल को काट के उन लगा जलाती तो वो भी तो दोहन नहीं, बांस की लकड़ी काटी जा रही है, नए सूखी लकड़ियाँ लाती है और जो पेड़ पौधे हैं उसको भी साफ करती है, जिससे नई पेड़ पौधे हो जाए। आप किस तरह से कह सकते हैं कि सूखी लकड़ियाँ ही लाती है? ऐसे तो नहीं काटती होगी बट पेड़ नहीं काटती, सारा जंगल एकदम साफ होता है। मैं इस बात को काफी गर्मा-गर्म बहस यहाँ पर यानी कि वाद विवाद हो रहा है। अब मैं ये वाद विवाद में एकत्र करके ही आप अपनी बात रखें, तो फिलहाल पक्ष सर जैसे अभी आस्था मैम और जैसे आस्था मैम और स्वानी मैम कह रही है कि महिलाएं जंगल में जाती हैं और वहाँ से लकड़ियाँ लेके आ आती हैं, ठीक है। तो मैं एक बताना चाहूँगा कि जो ईंधन के लिए लकड़ियाँ यूज महिलाएं करती हैं वो चीड़ की लकड़ियाँ आमतौर पर करती हैं, और पर्यावरण भी मानते हैं कि चीड़ की लकड़ियाँ पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं, ठीक है, क्योंकि उसके जो झुर्रियाँ होती हैं वो जब जमीन पर गिरती हैं तो क्या होता है कि वो कई पल्लवित होने, जो पौधे पल्लवित होते हैं उन्हें नष्ट कर देती हैं वो। दूसरा कि वो सूखकर आग लगाने में आसान होता है, कई पुरुष होते हैं सिगरेट पिगरेट डाल देते रोड पे और उससे पूरा जंगल आग लग जाती है। इसमें ऐसा नहीं कि महिलाएं आग लगा रही हैं, ठीक है। और हाँ, और दूसरा कि वो क्या करते हैं कि जितने भी जल संसाधन है उन्हें वो सोख लेते हैं, पर्यावरण को जो चीड़ के पेड़ों की जड़ें होती हैं वो पूरे जो जल स्रोत है उसे सोख लेते हैं। बट हमारे यहाँ तो बांज और बांस के काटे जाते हैं, उसका क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये केवल महिलाएं काट रही हैं उन पेड़ों को? बिल्कुल महिलाएं काटती हैं, हमारे यहाँ महिलाएं काटती हैं। उनको दे रही ना, अब अच्छा मैं आप पशुओं को खिला रही हैं। बुरांस को राज्य वृक्ष है, वो मना करने के बावजूद लकड़ियाँ काटे उससे, कच्ची लकड़ियाँ। नहीं, पहले सुनो। ठीक है, अब जैसे आप करेंगे आपकी यहाँ की महिलाएं काट रही है ना, तो मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, 14 अप्रैल 2021 की हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, ठीक है, दैनिक जागरण की, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार मैं बताऊंगा कि वहाँ के वो पत्रकार कह रहे हैं कि आपके रुद्रप्रयाग के जभोली ब्लॉक की लुठिया गांव पंचायत की जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया कि 30 महिलाओं ने मिलकर, नीना देवी, बीना देवी, रजनी देवी और यशोदा देवी, 30 महिलाओं ने मिलकर पर्यावरण के लिए कार्य किया, कई पेड़ लगाए और जितने भी जल संसाधन जो स्रोत सूख चुके थे उनका उन्होंने पुनर्निर्माण किया। और आप कह रहे हैं आपके यहाँ की महिलाएं आग लगा रही हैं, जंगलों को जला दी, लेकिन आपने उन महिलाओं के बारे में नहीं पढ़ा जिन महिलाओं ने पर्यावरण संसाधन में अपना भूमिका निभाई है, जिन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए पर्यावरण में योगदान दिया है। महोदय, 30 महिलाओं ने मिलकर कुछ पेड़ लगाए एक गांव में, इतने बड़े रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में जहां केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि 950 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
और उसमें 30 महिलाएं योगदान दे रही हैं। कितना? 30 महिलाएं मिलकर कुछ पेड़ लगा रहे हैं। कितना उनका योगदान ना उस क्षेत्र के हिसाब से क्या 0.0001% भी उनका योगदान माना जा सकता है? इसमें नहीं माना जा सकता ना, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं योगदान दिया, पर वो योगदान कितना रहा उसमें, उसको अगर कैलकुलेट करें तो लाखों पेड़ जिस क्षेत्र में, करोड़ों पेड़ जिस क्षेत्र में है, वहाँ अगर आप 40-50 पेड़ भी लगा देते हैं तो उसका उतना महत्व मैं नहीं समझता। इतना बड़ा योगदान है। बड़ा योगदान अगर कहीं पे रहा है वैश्विक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, कितना योगदान महिलाओं के द्वारा रखा गया है। इसमें ये मैंने 14 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट बताई थी। इसमें 3-4 साल में वो लगातार काम कर रहे हैं। और जो रुद्रप्रयाग जिले के एक पर्यावरणविद हैं राघवेंद्र सिंह करके, तो वो उन्होंने अभी 15 जुलाई 2024 की रिपोर्ट में बताया था कि तब से हम वो पर्यावरण के साथ साथ जल संसाधन के साथ साथ भूस्खलन के लिए वो जो भूस्खलन होता है उसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो इतने सालों से उन्होंने अपना योगदान दे दिए वो महिलाएं। अब वो शायद एक बड़ा ग्रुप के रूप में सामने आ गए 3-4 सालों में। शुरू में 30 महिलाओं ने योगदान दिया था, जहाँ पर महिलाएं सामने आ गई हैं तो वो काम कर रही हैं। तो उनसे प्रेरणा ये नहीं कि महिलाएं कुछ कर ही नहीं रही, महिलाएं आगे हैं। और मैंने सबसे शुरू में कार्ल मार्क्स को कोट करके कहा था कि संसार में कोई बड़े से बड़ा परिवर्तन बिना महिलाओं के नहीं किया जा सकता। और आप सीधे से महिलाओं को नकार नहीं सकते कि महिलाएं आग लगा रही है, महिलाएं ये कर रही है। बस हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनका स्तर कम है। अगर हम बड़े से बड़े की बात करें, वैश्विक स्तर की बात करें, तो महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम है। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। 2021 में COP26 करके एक जलवायु सम्मेलन हुआ था। तो उस सम्मेलन में 90% से अधिक कौन थे? पुरुष थे। अगर महिलाएं उसमें भागीदारी ले लेती तो उनको भी उतना ही प्रतिनिधित्व मिलता जितना कि पुरुषों को मिला। तो हम बस कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, आप बोल रहे हैं कि बस उनको कंपैरिजन किया जा रहा है कि उनका स्तर कम है, उनको बढ़ाना चाहिए भाई, अपनी गलती सुधारनी चाहिए, ऐसी बात हो रही है। इसमें महिलाओं की गलती नहीं है, इसमें गलती है समाज की, क्योंकि आज भी हमारे ये आस पड़ोस में महिलाओं को कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि लोग अशिक्षित हैं, महिलाएं भी अशिक्षित हैं। तो इसमें समाज की गलती है। महिलाएं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहती हैं लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जाता। और इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दे दूँ, चिपको आंदोलन, जिसमें गौरा देवी ने पेड़ को बचाने के लिए अपने बलिदान देने की कोशिश भी की थी, उनके साथ और भी महिलाओं ने। तो पता है उनको मुआवजा भी मिल रहा था उन पेड़ों का, लेकिन उन्होंने पैसों का भी त्याग किया और उन्होंने सर्वप्रथम अपने पर्यावरण को चुना। तो अगर एक अशिक्षित बिना पढ़ी लिखी महिलाएं ऐसा कर सकती है, तो अगर उनको जागरूक किया जाए, शिक्षा दी जाए, तो वो क्यों नहीं उसमें भाग लेंगी। किसी भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी सम्मेलन किया जाता है उसमें भाग लेंगी। पहली ज़रूरत है महिलाओं को शिक्षित करना और दूसरी समाज को जागरूक करना। महोदय, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है और शिक्षा की बात को भी उससे जोड़ा जा रहा है। ये विषय को भटकाने का प्रयास है एक छोटा सा। और इन्होंने पहले एक बात कही थी, मैं छूट गया था मुझसे, चिपको आंदोलन की बात भी इन्होंने की थी, जो चमोली के रहने गांव से शुरू हुआ था 1974 में। उसमें किसका नाम प्राथमिकता दी थी आपने? गौरा देवी के नाम से। लेकिन सुंदरलाल बोगड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट को इन्होंने छोड़ दिया था। उसमें क्या पुरुष नहीं थे? महिलाओं की सूक्ष्म सी भूमिका को आप इतना बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, लेकिन पुरुषों को आप नकार देते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने? सुंदरलाल बोगड़ा ने उनका प्रचार प्रसार किया था। तो है ना, इसमें पुरुष की भूमिका है ना, तो आपने इनको क्यों नहीं इंक्लूड किया? एक सूक्ष्म सी भूमिका को आप बड़ा चढ़ाकर बोल रही हैं, लेकिन पुरुषों की भूमिका उसमें ज्यादा है, हम ये कहना चाहते हैं। और नकार बिल्कुल भी नहीं रही है, महिलाओं की भूमिका नहीं रही है, लेकिन कम रही है। हम ये भूमिका है लेकिन कंपैरिजन में कम है। लेकिन फील्ड में जो काम किया था वो महिलाओं ने किया था। जब वो पेड़ों से चिपक गई थी कि पहले हमें काटो फिर हमारे पेड़ काटो, तो वो सारी महिलाएं थी। और ज़्यादा प्रेम महिलाओं को पर्यावरण से होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की जहाँ भूमिका की बात हो रही है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें जो देश के लिए बहुत ही दुखद घटना थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, तो उसमें पीड़ित महिलाएं जो थी उन्होंने अपने एक ग्रुप का निर्माण किया था, जहां लोगों को राहत पहुंचाई थी। पर्यावरण में जो नुकसान हुए थे उससे उन्होंने हल करने की कोशिश की थी। तो उसमें भी पुरुष थे, लेकिन उसमें महिलाएं ज़्यादा थी, क्योंकि जिन्होंने अपने परिवार को खोया था वो महिलाएं कोशिश कर रही थी कि वो दूसरों के परिवार को बचा पाए, पर्यावरण को बचा पाए। तो इसमें महिलाओं की भूमिका को कम क्यों आंका जा रहा है पुरुषों की अपेक्षा? पक्ष को सिर्फ भोपाल से ही ना जोड़ा जाए, पूरे वैश्विक स्तर पे जोड़ा जाए, या चमोली या सिर्फ पौड़ी से ना जोड़ा जाए, फिर यहाँ बैजरू से और बेनीताल तक न जोड़ा जाए। इसको वैश्विक स्तर पे जोड़ा जाए और तब बात की जाए कि कितना योगदान रहा। एक गांव का योगदान इस बड़े पर्यावरण में कितनी रही होगी।
इतने बड़े मतलब जो हमारा वायुमंडल है, इतने में एक गांव की भूमिका कितनी है। हम बड़े स्तर की बात कर रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका कितनी रही है। बार बार बोलना पड़ रहा है कि हम बड़े स्तर की बात कर रहे हैं। 100 पेड़ लगा रहे, 2000 पेड़ लगाने से इतने बड़े पृथ्वी पे कोई भी इफेक्ट। एक बात और कहना चाहूँगा, एक बात और कहना चाहूँगा कि सिर्फ यहाँ पे पेड़ों की बात नहीं हो रही है। जब टिहरी बांध बना उसका विरोध किसने किया था? किसी महिला ने किया था? कितनी महिलाओं ने इसका विरोध किया? टिहरी बांध क्या पर्यावरण के मामले में नहीं आता? जब वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नष्ट हुई, आज उसका इफेक्ट हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ रहा है। टिहरी बांध की वजह से इतनी बरसात हो रही है केदारनाथ में। एक कारण ये बताया गया जो आपदा आई थी वो टिहरी बांध की वजह से आई। तो इतना बड़ा मतलब उसके लिए विरोध किसने किया? 2004 तक कितने साल, लगभग 20 साल तक विरोध किया एक पुरुष ने। महिलाओं का योगदान कहाँ पे रहा है? इतना बड़ा है ना, विश्व का दूसरा बड़ा बांध है टिहरी, उसका विरोध किसने किया? महिलाओं ने किया था। बताइए। आपने बोला कि विश्व स्तर की बात करो, ये छोटे स्तर की बात मत करो। पहले जब अपनी सफाई होगी तभी दूसरों की सफाई भी होगी। पहले जब हमने घर के बाहर पेड़ लगाएंगे तभी हम बड़े लेवल पे भी पेड़ लगा पाएंगे। उन्होंने थैली साइड में कुछ महिलाओं ने मिलकर पेड़ लगाए, उनके गांव के आसपास लगाए। तो जब अपने आसपास पेड़ लगाएंगी तभी तो बाहर लगाएंगी ना। वो पहले विश्व स्तर पर थोड़ा थाली साइड में ये 15 जुलाई 2000 से स्टार्ट हुआ था और 2023-22 की जो मैंने पढ़ी उसमें उन्होंने 8000 पेड़ लगाए थे। तो अभी तो 2 साल और हो गए हैं, तो कई पेड़ उन्होंने और लगा दिए। ये विषय तो हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। हाँ, तो आपने कहा कि वो आप विश्व स्तर पे बात कीजिए, लेकिन जब वो पहले खुद के इन्वायरमेंट को, अपने आसपास को ज़्यादा वो करेंगी, पर्यावरण संरक्षण, तभी तो वो बड़े लेवल पे भी कर पाएंगी। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि भारत से महिलाओं का योगदान कम है हर चीज़ में, तो भी मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि जब महिलाओं को समाज के द्वारा ऐसे बंधनों में रखा जाता था कि वो बाहर कहीं भी ना जाए, तो वो कैसे अपनी भूमिका दिखा सकती थी। और जंगलों को उन्होंने बचाया है लेकिन वो हाईलाइट में नहीं आई। कई महिलाओं ने जंगल को अपनी तरफ से बचाया है लेकिन वो हाईलाइट में नहीं आई। तो इसमें सबसे बड़ा दोष समाज का है और पुरुषों का है जिन्होंने महिलाओं को आगे नहीं आने। मैं जो वास्तव में उनकी एक बात को यहाँ पे कोट करके कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने इतिहास को पढ़ें तो महिलाओं को आज से, अगर हम 5000 साल पहले के इतिहास को पढ़ें तो महिलाओं को केवल घर चूल्हा चौके तक ही वो सीमित थी। आज महिलाएं अंतरिक्ष पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो 1% है, 2% जा रही है, लेकिन महिलाएं पुरुष की अपेक्षा उनकी अधिक भूमिका पर्यावरण के लिए पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेंगी। क्योंकि महिलाएं केवल एक घर तक, एक चूल्हे चौके तक सीमित थी, कोई घूंघट प्रथा में थी। और आज महिलाएं आप देखिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पर्यावरण क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, अगर वो पुरुषों को बराबर टक्कर दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं की कम भूमिका है, 1% है। वो जितना भी करे उस सबसे बहुत ज़्यादा वो कर रही है, मेरा मानना ये है। और चाहे वो चिपको आंदोलन हो, चाहे वो खेजड़ी आंदोलन हो, हर आंदोलन में महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वो गांव स्तर से हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर से हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हो। एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिलाओं के घरों से बाहर आने नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इतने आंदोलन कर रहे हैं, वो उनको शिक्षा की जरूरत है। एक तरफ वो पेड़ों पर चिपक रहे हैं, तो विषय को भटकाने का प्रयास न किया जाए, विषय की भूमिका में रखा जाए। अंतरिक्ष बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं। अंतरिक्ष में जो आज के टाइम पे जो अंतरिक्ष में जो स्पेस में कूड़ा फैलाया जा रहा है, जो भी यहाँ से अंतरिक्ष यान जाते हैं उनको वहीं पे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो उनके लिए कौन सी महिला ने आंदोलन किया था, कौन सी महिला ने आवाज़ उठाई कि वहाँ से वो कचरा हटाया जाए? इतने सारे उपग्रह चले गए, सैटेलाइट चले गए, उनको वहीं डिस्ट्रॉय किया जाता है। बाद में लाखों टनों में वहाँ कचरा हो गया अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष की बात की गई ना, तो महिला वहाँ पहुँच रही है, तो उनके लिए उन्होंने कौन सी आवाज़ उठाई? कौन सी रिपोर्ट में उन्होंने अपने आर्टिकल में ये छापा कि ये इतना कूड़ा हो गया है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए, नहीं तो बाद में एक बड़ी समस्या बन जाएगी। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका ऐसा है कि वो चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है, तो महिलाएं अगर यहाँ से आगे निकल रही है तो मेरे हिसाब से तो बहुत उनका योगदान है। जहाँ उन्हें निकल ये नहीं कि शिक्षा है या टॉपिक भटकाव का टॉपिक कुछ नहीं है। पहले महिलाएं घर तक की थी, आज वो पर्यावरण के लिए भी हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। तो उनका योगदान ये नहीं कि पुरुषों से कम है, और पुरुष अगर वहाँ तक पहुँच पा रहे उसमें भी एक महिला का ही योगदान अगर माना जाएगा। अगर पुरुष किसी भी उसमें जैसे आपने कहा कि पुरुषों का अगर उस पर देखा जाए, विश्व स्तर पर देखा जाए तो पुरुष आगे हैं, तो अगर पुरुष आगे उसमें भी एक महिला का ही योगदान है, हमें उस योगदान को नहीं नकारना चाहिए। महोदय, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण में भूमिका की बात की जा रही है, कितना योगदान रहा है? घर की बात कर रहे हैं कि घर में कितना योगदान रहा है, तो घर में तो भाई पुरुष भी काम करते हैं। आजकल जैसे अगर विषय को भटकाने वाली बात हो जाएगी, जितने भी होटलों में खाना बनता है वो पुरुष बना रहे हैं, तो ये भटकाने की बात है, जबकि महिलाओं का योगदान है। चूल्हे चौके से कहाँ से जोड़ोगे भाई पर्यावरण को कि उनका योगदान उसके पीछे है, जो उसने किया उसके पीछे उसका योगदान है।
अरे हम तो ये बोल रहे हैं उन्होंने काम क्या किया है। चलो उन्होंने अपना एक आर्टिकल ही लिखा होगा कि पर्यावरण को इस तरीके से सुरक्षित किया जाए, ये तो लिख ही सकते हैं। ज़्यादातर ग्रेजुएट लड़के हमारे उत्तराखंड में तो ज़्यादातर ग्रेजुएट महिलाएं हैं, पुरुष कम है उनकी मात्रा में, तो विषय को भटकाया न जाए, विषय पे बनाए रखें। आपने बोला कि महिलाओं की भूमिका कम है, या तो आप बोल रहे हैं कि महिलाएं विश्व स्तर पर कार्य नहीं कर पा रही। घर के आसपास पेड़ लगाना आम बात है, लेकिन मैं बता दूं ये आम बात नहीं है। जब हम अपने घर के बाहर पेड़ लगाएंगे तभी तो हम बाद में पेड़ लगा पाएंगे। और मुझे तो घर पे ही सिखाया था, सबसे पहले घर के लोगों द्वारा ही सिखाया गया था कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। जैसा आपने कहा पुरुषों की ज़्यादा है, तो क्या वो पुरुष पहले से ही ऐसा पर्यावरण संरक्षक बन के आए? तो उनको उनकी माँ ने सिखाया होगा, दादी ने सिखाया होगा, घर पे किसी महिला ने ज़रूर सिखाया होगा। जैसे मुझे तो मेरी दादी ने सिखाया था कि हम एक पेड़ लगाएंगे तो पेड़ हमें छाया भी देता है, फूल भी देता है, फल भी देता है। तो मैं तो इससे सबसे बड़ी भूमिका जो रही है महिला की ही रही है, क्योंकि पुरुषों को भी महिलाएं शिक्षित करती हैं, उनकी माँ, उनकी दादी, उनकी पत्नी। तो इसमें तो आप नहीं नकार सकते कि महिला की भूमिका नहीं है। अच्छा, ज़्यादा उपभोक्तावाद कंज्यूमरिज्म जिसको कहते हैं ना, तो वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कंज्यूमरिज्म पता है आपको? उपभोक्तावाद पता है? अच्छा, पता है ना? तो फास्ट फैशन का मतलब होता है कि तेजी से बदलते ट्रेंड के अनुसार कपड़ों का बदलना। ठीक है, महिलाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो ट्रेंड के अनुसार जो कपड़े हैं ना उनका प्रयोग किया जाता है। सालाना 93 अरब पानी जो होता है ना, 93 अरब लीटर पानी को बर्बाद किया जाता है किस कंपनियों द्वारा, जहाँ ट्रेंड्स मतलब कपड़ों को चेंज किया जाता है न्यू ट्रेंड्स में, है ना। और 10% क्या किया जाता है कि कार्बन का एमिशन किया जाता है। अगर कार्बन एमिशन हो गया ना, तो आपको पता है क्या होता है? क्या होता है पता है? कार्बन एमिशन होता है ना, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारी वो है ना ओजोन लेयर, वो डिप्लेट होती है, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया तो क्या हो गया, क्या होगा बताओ? क्या होगा? जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगे, डायरेक्ट वो पृथ्वी पे आएंगे तो क्या होगा फिर क्या होगा? इंसानों में तो स्किन का कैंसर कॉज होगा, ठीक है। और फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, पर्यावरण संरक्षण में सूख जाएंगे। सूख मतलब ऐसा, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। बस इसमें केवल महिलाओं को ही दोष न दें। इसमें सबसे बड़ी गलती जो है उद्योगपतियों की और जो ये फैक्ट्री वाले लोग होते हैं इनकी है। तो इसमें महिलाओं को दोष देना बिल्कुल ही गलत है। जो उद्योग से जो ये आप बोल रहे हैं इतने सारे नुकसान, ये महिलाओं के द्वारा नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये फैक्ट्री से निकलने वाले वो विषैले धुएं या उन सब की वजह से हो रहे हैं। बल्कि महिलाएं तो आजकल रीयूज और रिसाइकिल करने में ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। कई स्वयं सहायता समूह है जिनके द्वारा महिलाओं ने पुरानी वस्तु को नया बनाया है। जैसे प्लास्टिक की चीज़ें जो हम फेंक देते हैं तो उससे कितना कूड़ा फैलता है। अच्छा, तो उसकी जो हम गमले बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये महिलाओं की एक पहल है जिससे कूड़ा भी नहीं फैलता और जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे कुछ नया भी बन जाता है। तो महिलाएं तो पहल कर रही हैं अच्छाई की। लेकिन चलो अब मैं कॉस्मेटिक्स की बात कर रही हूँ, तो कॉस्मेटिक्स का यूज़ कौन करता है? महिलाएं कि पुरुष? दोनों करते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का उपयोग कौन करता है? सबसे ज़्यादा दोनों करते हैं। दोनों बिल्कुल नहीं करते। नहीं, दोनों महिलाओं द्वारा होता है। तो चलो कंपैरिजन में किसका होता है? कंपैरिजन में बताओ। अभी फैशन कंपैरिजन में बताओ की जो बात है उसमें पुरुष और महिलाएं सेम करती हैं। महिलाएं अधिक करती है लेकिन बिल्कुल नहीं। ब्यूटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लिपस्टिक का यूज़ कौन करता है? आजकल महिलाएं लिपस्टिक का यूज़ कौन करता है? जो नेचुरल प्रोडक्ट्स पे वो ज़्यादा ध्यान दे रही है, बल्कि ऐसे कि जो पर्यावरण को नुकसान लिपस्टिक, पहुंचाए। फेस क्रीम, इसका यूज़ कौन करता है? नहीं, मैंने तो कई मॉडल्स को भी देखा है जो पुरुष भी करते हैं। केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी करते हैं। और बनाती महिलाएं नहीं है, बनाती तो उद्योगपति हैं। अच्छा, तो किसके लिए बनाते हैं भाई? जरूरत किसको है? महिलाओं को है ना भाई, जरूरत किसको है? चीजों से बनाती, जैसे हल्दी हो गया, नींबू, कहाँ आपके गाँव में बनाया जाता होगा भाई फैशन की बात हो रही है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ महिलाएं करती हैं और 120 अरब प्लास्टिक पैकेजिंग यूनिट्स बनाई जाती हैं, जिनमें अधिकतर कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिसाइकल नहीं होते। रिसाइकल नहीं होते तो उनको क्या कर दिया जाता है? लैंडफिल कर दिया जाता है। लैंडफिल कर दिया जाता है तो लैंडफिल की वजह से वो क्या होती हैं, जो उनका जो उनमें जो माइक्रोप्लास्टिक होता है वो समुद्री जीवन के लिए तो हानिकारक होता ही होता है, ठीक है। हमारी सॉइल के लिए हानिकारक होता है, पानी के लिए तो ऑब्वियसली वो हानिकारक होगा ही होगा, है ना। लेकिन बना कौन रहा है? क्या महिलाएं क्यों बना रही हैं? क्यों बना रही हैं? फैक्ट्रियाँ बना रही है। क्यों बना रही है कंपनियाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के? जब आजकल अधिकतर जब डिमांड ज़्यादा है तो महिलाओं की डिमांड ज़्यादा है तो किसके लिए बनाए जा रहे हैं? नहीं तो वो बंद कर दें।
मैं आपको बताती हूँ, मैं नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा वो करती हूँ। तो आप एक के करने से कुछ नहीं होगा, हमने अर्थ पे पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज करना है भाई। अपने पे एक की बात कहाँ अपनी आवाज एटमॉस्फेयर एक थोड़ी बचाएगा, एक बचाएगा एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती है पता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, ठीक है? नहीं कितनी लेयर्स होती है स्ट्रेटोस्फीयर में? कितनी लेयर होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर होती है? एटमॉस्फेयर के जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, ओजोन लेयर नहीं होगी ना तब हो गया नहीं, बट तब तो बच गए। क्यों दोष दे रही है? मैंने कहा नेचुरल चीजें यूज करना महिलाएं ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि पहले तो एनवायरमेंट वो आप करती हो और आपका ओपिनियन है, आप करती हो। पहले मेरी बात सुनिए, और दूसरी वो खुद के फेस के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि नेचुरल चीजों से फेस को नुकसान नहीं होता, तो ज्यादातर महिलाएं अब नेचुरल की तरफ जा रही है। अच्छा। लेकिन अगर उद्योगपतियों द्वारा और फैक्ट्री वालों द्वारा इसको ना बनाया जाए तो महिलाएं भी यूज नहीं करेंगी, महिलाएं भी नेचुरल यूज करेंगी। तो ये जो सरकार की गलती है, ये उद्योगपतियों की गलती है जो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। सब महिलाओं को कोई दोष नहीं है, अगर उनको अच्छा प्रोडक्ट दिए जाए तो वो उसका भी यूज। हाँ ठीक है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने डिबेट किया। डिबेट में कहीं हम एक विषय पर ज़्यादा हमारे क्या थी बात विवाद थी, पेड़ लगाने से या पेड़ तक। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, महिलाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ कि महिला क्या है, कैसे है। महिला मैं समझता हूँ कि अगर एक आपने श्लोक पढ़ा होगा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव, वहाँ हमेशा आप देखते हैं कि माँ यानी कि महिला को प्रथम स्थान दिया गया है। और अगर आप देखें और चीज़ों को भी देखें, महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये आप उसको नकारें ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए सीताराम है ना, सीताराम माने यानी कि पहले पत्नी का नाम फिर पुरुष का नाम। ऐसे राधे कृष्ण है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। और वैसे विवाद में तो हम इनको भी नकार सकते हैं, परंतु नहीं, क्योंकि सृष्टि की जो जननी है वो माँ है। कहते हैं कि एक महिला को शिक्षित कर लो, पूरा कुल शिक्षित हो जाता है। ठीक है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, वर्तमान में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि काफ़ी कुछ स्तर हमारा बहुत अच्छा स्तर सुधरा है। ठीक है। आपने गणेश गोदियाल जी का उदाहरण दिया, वो भी यार किसी के पुत्र हैं, है ना। और कहते हैं माँ का प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है। कभी इतिहास की फिलोसफी वगैरह वगैरह कोई भी उठा कर देखे तो माँ बहुत बड़ी चीज़ है। और महिलाओं का योगदान मैं आपको बताना चाहता हूँ, महिलाओं के ही योगदान से, क्योंकि पहाड़ की जो संस्कृति है उसमें महिला अग्रणीय आज भी हैं और कल भी रहेंगी। ठीक है, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। तो इस डिबेट को हम और अच्छा बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बहुत अच्छा लगा, कम समय था, समय के अनुसार हमने काम करना था, तो इसी आधार पर हम अब नए ज्वलंत विषयों के साथ इसी प्रकार के डिबेट करेंगे। और बीएड के प्रथम वर्ष के आप छात्र हैं, आने वाले समय में आपने विभिन्न विद्यालयों में जाना है, प्रशिक्षण प्राप्त करना है, साथ में आप अध्यापक बनेंगे। अध्यापक बनेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आप ऐसे विवादों को, वाद विवाद जो प्रतियोगिता है उनको लेकर आएंगे, और छात्रों के अंदर पुस्तकीय ज्ञान से अलावा अन्य ज्ञान भी उसे प्राप्त हो, ऐसी कामना मैं आप लोगों से करता हूं। और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।